जी करूँ। मेरा नाम लोकेश कुमार बघेल है। मैं भाजपा का युवा नेता हूँ, बूथ अध्यक्ष यानी फरीदपुर से हूँ, अपने गांव से। मेरा यहाँ प्लॉट 20 साल से है। कहाँ पर है? मेरा ये प्लॉट राज्य कर्मचारी विकास लोक सहकारी आवास समिति असदपुर क्याम अलीगढ़, इसकी ये आवासीय योजना किशनपुर क्यामपुर मोड़ पर है ये राज्य कर्मचारी, जिसमें मेरा प्लॉट मेरे दादा ने 2003 में एससी शर्मा से रीसेल में लिया था। अब इस प्लाट पर हम हैं जभी से हमारे कब्जे में हैं, जभी से हम रह रहे हैं, अपने त्रिपालदार के वक्त काट रहे हैं। अब 2000 अभी 25 में अगस्त वाले अभी 1-2 महीने हुए हैं। अगस्त में एक भूमाफिया संजय यादव और देवेश पाल, संजय यादव और अविनाश यादव सब ये सब गुटों के साथ इसने मेरे प्लाट का बैनामा करा लिया है। मैंने ये कहा है कि भाई देखो, आपने बैनामा करा लिया है ठीक है, मगर इस तरह से हमें परेशान ना करो कि हमें क्यों निकाल के फंक रहे हो। क्या नहीं, इससे हमारा कब्जा है, हमारा मकान है, ये ज़बरदस्ती करते हैं। तो मैंने किसी भी तरीके से बड़ी बमुश्किल होते हुए मैंने कोर्ट में केस को डाला, वकील साहब से सलाह ली, तो वकील साहब ने तुरंत उसमें अमीन साहब मुहिम कराए मुआयने के लिए। तो अमीन साहब जब पहली बार मुआयना करने के लिए आए तो इन्होंने मुआयना नहीं होने दिया, हर कीमत पर नहीं होने दिया। दूसरी बार कि हम बीमार हैं, तीसरी बार कि हमें समय नहीं है, अब चौथी बार आज आए हैं तो अमीन साहब को परेशान कर लिया और संग हमारे घर में घुस रहे थे हमारे साथ। हमने उन्हें रोका, अमीन साहब से हाथ जोड़े, साहब आप पुलिस बल ले लीजिए। अमीन साहब हमसे मना करने लगे कि नहीं, पुलिस बल बुलाओगे तो मैं आपके साथ में मुआयना करके नहीं जाऊँगा। हालांकि फिर बाद में 112 नंबर PRAB पर आई और संतुष्टि के लिए हमें बचाया उन्होंने, उनका बड़ा धन्यवाद है पुलिस का, प्रशासन का। वो मुझे बचा के गए और नहीं मेरे साथ मारपीट कर जाते। अच्छा, दूसरे नंबर वो ज़बरदस्ती हमारे प्लाट में अंदर आया है। अभी जब मुआयने पे हो सकता है, हमें ये इस बात का डर है कि कहीं अविनाश यादव, ये संजय यादव वगैरह, ये यादव गुट के लोग हैं, कहीं ऐसा ना कर दें कि गलत रिपोर्ट बनवा के अमीन साहब को दिलवा दें, कोर्ट में पेश करा दें। भाई ये बाहुबल लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, ये पैसा दे कुछ भी करा सकते हैं, हमारा मर्डर भी करा सकते हैं। हम आए दिन, हमारी कोई सिक्योरिटी तो है नहीं, हम त्रिपाल में रह रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरी बहुत विशेष प्रार्थना है, वो हमारे गोविंद की तरह हैं, भगवान की तरह, हम उनकी पूजा भी करते हैं। बड़े अच्छे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और बहुत अच्छा प्रशासन और शासन बड़ा अच्छी तरह से चल भी रहा है और हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। हम बड़ा अच्छी तरह से रह भी रहे हैं, मगर इस दरिया ये जो उपद्रव जो हम पर करते हैं दिनों रात, हमारी रेखी करते हैं, प्लाट के चारों तरफ घूमते हैं, इस तरह से हम बड़े परेशान हो गए। थानों में हमने कई बार एप्लीकेशन दी, हज़ारों बार एप्लीकेशन दी, सुनवाई नहीं है, लेकिन कोई तथ्य नहीं, महत्व नहीं समझा जा रहा उसको। हमने ये कहा है थाने में भी, हजूर इनका आमंत्रण सही है, सही माने में इन्होंने बैनामा कराया है। सोसाइटी कभी लीज अपॉइंट करती है, बैनामा किसी को नहीं देती। जब से 2011 से इसमें जो भूमाफिया आए हैं सचिव और अध्यक्ष बन के, तब से 2011 से 750 मेंबरों की ये सोसाइटी थी, सारे प्लॉट छीन लिए गए। शेष कुछ प्लॉट बचे हैं, उन पर लोग कब्जा करके बैठे हैं, तो उनको भी भजा दिया जा रहा है। जिस किसान से सोसाइटी ने 35 साल पहले ज़मीन खरीद ली और दाखिल खारिज हो गई, उसमें क्या औपचारिकता रह जाती है कि किसान का वारसान तीसरी पीढ़ी में जाके स्टे ले आएगा, किसान मकान नहीं बनाने देगा हमें। अब मकान नहीं बनाने देगा तो हम अपने प्लाट में रह रहे हैं, तो उन्होंने कहीं भूमाफिया ने ये कहा कि साला ऐसे नहीं निकलेगा तो इसकी बैनामा करा लो उल्टा सीधा। तो उन्होंने वो भी हथकंडा हम पर अपना लिया, उन्होंने उल्टा सीधा बैनामा भी करा लिया हमारे प्लॉट का। अब बात ये नहीं आती कि सिरदर्दी इतनी है कि मैं परेशान हो चुका हूँ जवाब देते देते। अब मेरे प्लॉट का बैनामा भी करा लिया और FIR और उल्टी मुझ पर लाद दी गई। भाई अब हम कहाँ जाएं? हमें पुलिस भी परेशान करती है। जब FIR हमारे नाम हो गई है तो हमने जब गुहार लगाई ऊपर, तो बात तथ्य को समझा जाए, उस समझने की कड़ी में कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। सोसाइटी के कम से कम 40-50 मेंबर इसमें बहुत कड़ी निगरानी कर रहे हैं, मगर प्रशासन अभी को गंभीर रूप से नहीं ले रहा है। तो क्या चाहते हैं हम साहब ये चाहते हैं, अगर भूमाफिया बाकी में सही आवंटन से लेके बैनामा आए हैं, हम तो ये चाहते हैं हमारा मकान तोड़ के उसे दे दो भाई, और क्या कर सकते हैं भाई। हम लड़ सकते नहीं क्योंकि गरीब आदमी हैं, और हम जनहानि चाहते नहीं, हिंसा बिल्कुल चाहते नहीं है, क्योंकि मैं भी समाज के बीच में रहता हूँ। मैं बूथ अध्यक्ष हूँ अपने गाँव पर BJP पार्टी से। मेरा गाँव सियानी फरीदपुर, पैतृक गाँव मेरा सियानी फरीदपुर है। हमारे पापा के जो रियल मामा हैं उनके नाम ये प्लाट है, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। रूल ऑफ रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी के जो थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही लागू थे। हम गरीब आदमी थे, अब हमें भी कई जगह लेनी थी,
तो हमारे पापा ने ये बहुत पहले प्लॉट लिया था और उनके नाम कराया था। आज दिन तक कोई ऐतराज़ नहीं है, ना लेने से ना देने से, मगर ये जानबूझ के मुझे परेशान। कितने साल पहले कराया था? सर ये 2003 में एक ऐसी शर्मा थे और उनसे रिसेंटली लिया था। तो जी अब जाके जी इस तरह की हरकतें हाँ, की जा अब रही हैं? जाके इस तरह की ये ज़मीन महंगी हो गई है, 15 से 20 हज़ार रुपये गज के दाम हो गए। अब ये पट्टे हुए थे 100 रुपये गज के कई ज़माने में। अब साहब हम तो तीसरी पीढ़ी में। तो आप शासन से क्या चाहते हैं? शासन से हम मदद चाहते हैं, जो सही तरीका हो, सही नियमावली के अनुसार अगर हम सही हों तो हमें प्लॉट दे दिया जाए, अगर वो सही हैं वो प्लॉट ले लें अपना। भाई मैं रह रहा हूँ, 20 साल से रह रहा हूँ, आज दिक्कत क्या आ रही है? मैंने सोसाइटी ये कहा कि अगर मुझसे कोई आप गलती या मिस्टेक हो भी रही है तो उसके लिए क्षमा याचना ये है भाई, आप मुझे नोटिस करो, मैं उसका जवाब दूँगा। इस तरह की कंडीशन नहीं है कि तुम किसी को बैनामा कर दोगे। और बैनामा किया है, फर्जी आवंटन बनाया है। एक डायरेक्टर थे सन 1986 में 96 में जब सोसाइटी गठित हुई थी, रामपाल शर्मा और शैलेंद्र प्रकाश दीक्षित को उस समय के इन्होंने फर्जी साइन मारे हैं। वो मैंने मैच अपने लखनऊ आवास विकास कॉलोनी से मैंने वो लिया था बायलॉज, उसमें मैंने मिलान किया, फिर आवंटन का मैंने उसमें कार्रवाई